प्रियो, परमेश्वर ने सचमुच में आज का दिन हमें अच्छे में दिया है और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय क्या करें, आनंदित रहे। जितने नाराज हैं वो भी कहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, फिर से हम एक बार खड़े हो जाएंगे, 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखें उस कलवरी की क्रूस की ओर लगाएंगे। उस कलवरी के क्रूस की ओर इसलिए लगाएंगे क्योंकि उसके कलवरी पर रक्त बहाने के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। हमारा सोने और चांदी से नहीं, लेकिन यीशु के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। इसलिए अपने ध्यान उस कलवरी पर, उस यीशु की ओर लगाएं कि जो कलवरी पर दोनों अपने हाथों को फैलाए हुए हैं, अपने आप को उसने बलिदान कर दिया, अपने आप को उसने उंडेल दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह लिए। उसके नाम की स्तुति करें। 5 मिनट के लिए अपने आप को कहें, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूँ, वही रक्त को महसूस करना चाहता हूँ जिस रक्त के द्वारा मेरे अपराधों को धुलाया जाता है, जिस लहू के द्वारा मेरे पापों को मिटाया जाता है, उस लहू को मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि बिना लहू बहे पापों की क्षमा नहीं होती, बिना पश्चाताप किए हुए, बिना मन फिराए उसकी ओर हम अनंत जीवन को नहीं पा सकते प्रियो। इसलिए अपने आप को हाथों में सौंपे। थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर धन्यवाद। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करने पाऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करने पाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद ढाला देकर तूने मेरी जिंदगी संवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी
परमेश्वर धन्यवाद करते ईश्वर तेरे उपस्थिति के लिए जोर से ताली बजाएंगे। परमेश्वर तेरी उपस्थिति यहाँ पर होने पाए, यहाँ पर जो वचन निकले वो तेरी ओर से होने पाए, ताकि हमारा जीवन बदलता बदलता जाएगा। हम तुझे जड़ पकड़ते पाए परमेश्वर, सारी कमजोर करने वाली आत्मा को, सारे डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से दूर करना। पुत्र पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करें। क्योंकि फादर जी भी बाहर गए मेरा परमेश्वर, और जिस स्थान में गए वहाँ पर तो अपने दास को तो बहुत ऐसे इस्तेमाल करना, सर से लेकर पाँव तक अपने लहू से बसता और उनका स्वास्थ्य चंगा भला रखना परमेश्वर। और जिन जिन लोगों को सुसमाचार सुनाते मेरा परमेश्वर, वो उद्धार को प्राप्त करना। धन्यवाद कर दे, यहाँ पर आए हुए हर एक बहन भाई को तो अपने लहू से ककर आशीषित कर बेटा। धन्यवाद कर दे, धन्यवाद के साथ इस विनती को सुन ले यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनत हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम वचन में जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 6 से लेकर 6, 7, 8 पढ़ेंगे। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उसका ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर यहाँ यीशु मसीह सबसे पहले, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह स्वयं के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक मनुष्य का पुत्र बनकर आया और इसलिए वो ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं मतलब सब बातों में तैयार हो करके, क्योंकि मैं मनुष्य का रूप धारण जब करके आया है तो उसको एक मनुष्य की तरह जीना बहुत जरूरी था। और इसलिए वो स्वयं के लिए पहले वो अपने आप को विनती करता है स्वयं के लिए। अगर आपके इसमें बाइबल में होगा तो क्या करता है यीशु मसीह स्वयं अपने लिए विनती करता है। और 17 अध्याय का पहले पद में अगर पढ़ते हैं तो हम वो स्वयं के लिए विनती करता है, और जब वो स्वयं के लिए विनती करने के बाद में अपने चेलों के लिए विनती करता है, और चेलों के लिए विनती करने के बाद में वो विश्वासियों के लिए विनती करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3 बातों के लिए याद रखना कि पहले जब आप सुसमाचार, जब आपको बुलाया गया है तो आप ये ना कहें कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को सुन लिया, अब मैं उसके अनुसार चल भी रहा हूँ, या मैं उसके विपरीत कभी नहीं चला, या अब मैंने पूरे रीति से यीशु मसीह को पहन लिया है तो मेरे मुंह से झूठ नहीं निकलता, मेरे मुंह से कोई गाली नहीं निकलती, मेरे मुंह से कोई बुरी बात नहीं। ये ना सोचिए, क्योंकि हम मनुष्य है। यीशु मसीह हम नहीं बन सके हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है उसके जब गालों पर मारा गया तो उसने दूसरा भी गाल कह दिया। उसने गाली सुनकर गाली नहीं दिया, उसको भी गाली दी गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको गाली कब दी गई? जब उस लोगों को पता चला है ना। आप अगर मत्ती का अगर अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर तीसरा, जब यीशु मसीह का जन्म के बाद विषय में सुनते हैं, तो जब यीशु को पता चलता है कि मरियम गर्भवती है तो तब उसको चुपके से त्यागना चाहा। क्या कहा? चुपके से। मतलब उसको पता कैसे चला? समझ सके इस बात का? वचन तो बहुत आसानी से पढ़ ली हमने, बहुत इससे कि जब वो गर्भवती हुई तो यूसुफ ने ये जाना कि वो गर्भवती है, तो वो तो कहता है कि मैं उसके पास में गया नहीं, तो उसको पता कैसे चला? मतलब लोगों ने बोला होगा ना, अरे तुझे मालूम है कि वो मरियम है ना, गर्भवती है, बदला में तो हुई है, उसकी बिना बदला में ही नहीं चला। यीशु मसीह को भी कई बार, अरे तेरी तो माँ की तो शादी नहीं हुई थी और तू कहां से आया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी उसने अपने मन में बात को रखा। मरियम अपने मन में बात को रखती थी, और यूसुफ ने अपने मन में बात रखा, और इसलिए जैसा उसने सपना में दर्शन पाता है वैसे ही वो करता है। हालेलुया,
जब हम परमेश्वर के उस सच्चाई के लिए जानते हैं, उस सच्चाई के पास में जब आते हैं, तो ये याद रखना कि हमारे बदला में हमारे चरित्र पर, हमारे दामन पर वो दाग लग जाते हैं, क्योंकि अब हमने यीशु मसीह को जब जाना है, इसके पहले अगर आप संसार के अनुसार चलेंगे ना, और आप संसार के अनुसार जिएंगे ना, और आप चाहे बुरे काम करेंगे ना, तब भी आपको अच्छा ही बोला जाएगा, कोई आपके दामन पर दाग नहीं लगाएगा, कोई आपको तुच्छ नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि वह आप उनके तरह है ना, दारू वाले के साथ में बैठेंगे तो बोलेंगे अरे वाह तू तो अच्छा हो गया, आ गया, तो मैं तेरा इंतजार कर रहा था, साथ में मिलके पियेंगे, है ना? बोलते कि नहीं बोलते? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। महिलाओं को नहीं बोलते, मैं पुरुषों को बोलती, क्योंकि पुरुषों को मालूम है इन बातों को, क्योंकि यहाँ की नहीं। देखिए, जो राजस्थान की महिलाएं पीती थी, राजस्थान की महिलाएं शराब पीती थी, इसलिए मुझे मालूम है ना? इधर के भी पीते होंगे जो काम करते हैं, जो ठेकेदारी में है, ठेकेदारी वाले पीते थे, क्योंकि वो बोलते हम दिन भर काम करते। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमने अभी पढ़ा, तो अगर 17 का पहला पढ़ते हैं तो वहां पर कहते हैं यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। वो उसने जब अपने आप को स्वयं इस बात को प्रकट किया कि मैंने जो काम किए हैं, मैंने अपने आप को अपने पिता के हाथ में जब मैंने सौंप दिया है, अब मेरे जीवन, मेरा चलना, मेरी जो 3.5 साल की जो सेवकाई है, मैंने अंधों को चलाया, लंगड़ों को आंखें दी है, और बहरों को सुनने के लिए कान दिए है, और गूंगे बोलने लगे हैं, मुर्दे जी उठे हैं। अब मैंने वो काम कर दिया है, जहां जहां तूने मुझे भेजा, जो मुझे सेवकाई तूने दे दी है, वो मैंने पूरी की है। इसलिए उसने अपने पिता की ओर दृष्टि को लगाया और अपनी आंखें उसकी ओर लगाकर उसने कहा कि तू अपने साथ में मेरी भी महिमा कर। क्यों अपनी महिमा कर? क्योंकि तूने देखा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तूने देखा कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, तूने देखा कि मैंने कोई व्यर्थ बातें नहीं की, लेकिन जो क्योंकि वो कहता है कि मैं पिता की ओर से आया हूं और मैं जो कुछ कहता हूँ अपने पिता की बातों को तुम पर प्रकट करता हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं कहता हूँ। कई बार हम जब क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हम उसमें अपनी मिलावट को करते हैं, लेकिन परमेश्वर के एक बात को कहते हैं, हम परमेश्वर की बातों में अपने आप को मिलावट ना करें, लेकिन हमें इस योग्य बनाए कि ताकि मेरे मुख के द्वारा, क्योंकि लोग आपको पढ़ते हैं, याद रखना। हालेलुया। कांचन मित्तल ने एक ही बात को कहा कि लोग आपको पढ़ते हैं, और वचन भी इस बात को कहता है तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जब हम जिसके साथ में जैसे संगति में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धोखा ना खाओ, तो इसका मतलब धोखा मिलता ही है। हालेलुया, धोखा ना खाओ। क्या कहते हैं वो आगे, क्या कहता है, बुरी संगति। तो इसका मतलब याद रखना, पहला शब्द क्या है, मतलब अपने आंखें खुले रखो। नीति वचन में क्या कहते हैं, अपने आंखों में तेल डाल के रखो। वचन कहता है तेल यानी पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक। नहीं तो सच में तेल डाल दोगे कि मैं आंखें फाड़ के देखो रो, नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का तेल वो आपके आंखों में डाले। वो परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर वो परखने की शक्ति मुझे दे, ताकि मैं क्या करूं कि मैं उनको परख सकूं, मैं देख सकूं। परमेश्वर यहाँ पर जब आकाश की ओर अपनी दृष्टि को लगाता है, वो उन लोगों के लिए विनती करता है। आप किसके लिए विनती करते हैं? क्या आप स्वयं के लिए विनती कर रहे हैं? क्या आपने अपने बच्चों के लिए विनती कर रहे हैं? क्या अपने परिवार के लिए विनती कर रहे हैं? क्या अपने नगर के लिए विनती कर रहे हैं? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले याद रखना, जब अपने आप को आप तैयार करते, तो यीशु स्वयं के लिए अपनी आंखें उसकी ओर लगाकर प्रार्थना कर रहा है। वो वहां पर वचन कहता है कि यीशु ने ये बातें कही और अपने आंखें आकाश की ओर लगाए। आकाश की ओर हम आंखें कब लगा सकते हैं, कब उसको निहार सकते हैं? जब हम हमारा मन पूरी ओर उसकी ओर रहता है, तब उसकी ओर। दाऊद राजा भजन संहिता 121 में कहता है कि मैं अपनी आंखें, पर्वत कौन है? यीशु मसीह है। मूसा कहां जाता था, क्यों जाता था? क्योंकि वो क्या परमेश्वर का स्वयं वहां पर
बादल आता था स्वयं उसके साथ में संगति करता था, लेकिन परमेश्वर उसको अलग से बुलाता था ताकि वो उसके साथ में संगति करे, ताकि वो उसके साथ में तैयार हो सके, ताकि वो उसके साथ में लिप्त रह सके। 40 दिन वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 40 दिन और 40 रात निहारा रहा, ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। ऐसा नहीं बोला कि चलो फास्टिंग में है, बोला यहाँ पर हम परमेश्वर के बसे में हैं और अभी हमको ठंड भी लग रही है। हम मनुष्य है ना, मूसा भी मनुष्य था, यीशु मसीह भी मनुष्य था। एक बात बता रही हूँ, तो वहां पर मूसा ने ये नहीं बोला रुको मेरे को थोड़ा बाथरूम को जाने दो, रुको मुझे थोड़ा पानी पीना। नहीं, अपने आप को वहां पर ना उसको भूख लगी, ना प्यास लगी, ना बाथरूम लगी, ना ठंड लगी, ना कुछ भी। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जब इजराइल लोगों ने देखा, अरे वहां पर तो आग के पूरे बादल बरस रहे हैं, इसका मतलब हमारा दास तो मूसा मर गया है। सोचा कि नहीं सोचा? सोचा कि नहीं सोचा? पढ़े वचन है ना, क्या कहता है इजराइल लोगों ने, तो आओ अरे हारून देख ले, वो तो मूसा तो मर गया, पर्वत पर चला गया है। अब हारून को भी लगा हाँ भाई सच होगा, तभी तो इतनी बड़ी आग दिख रही है, आकाश में आग दिख रही है, तो मर गया होगा, तो क्यों ना हम अपने अपने लिए कोई देवता तैयार करें। और उन्होंने सोने के बछड़ा तैयार किया। कई बार हम विलम्ब, हमारी विनती और प्रार्थना का विलम्ब होता है, हम सोचते हैं कि अरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब तो क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है? परमेश्वर कहता है मैं नहीं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तू मुझे देगा, मैं जानता हूं। आप सोचिए, आप यहाँ पर परमेश्वर के भवन में है ना, ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर के भवन में है। आप अकेले में जब प्रार्थना करते हैं तो आप किससे मिलना चाहते हैं? कितनी देर मिलना चाहते हैं? कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, सही है ना? अरे भाई मुझे जल्दी जाना है तो मैं 5 मिनट में खाने के ऊपर प्रार्थना कर लेने मैंने बस हो गया, है ना? मैं बता रही हूँ। लेकिन जब हम अपने आप को उसके सानिध्य में रखते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के पास समय रहता है, किसी के पास में नहीं। आपको आपका दशमांश देना है या ना देना है ये आपके हाथ में, क्योंकि आपको बहुत बार बताया गया कि आपके 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट तो आपका दशमांश हो जाता है, आप उसमें से दो या ना दो, ये आपके हाथ में। आपको बार बार बताया जाता है क्योंकि हम इस बात को जानते हैं। लेकिन जब हम मान लो वो समय नहीं निकाल पाते, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उठते बैठते क्या करना, उसकी चर्चा, उसकी महिमा आप कर सकते हैं। आप हर समय उसकी उपस्थिति में चल सकते हैं। आप मतलब उसके संगति में रह सकते। आपके पास जो समय है, आपके घर में आप हैं, जब आप उपवास और प्रार्थना में जब रहते हैं तो तब आपको क्या करना है, उसके लिए विनती प्रार्थना, उसके संगति में आपको समय को बिताना है, ताकि कोई भी बुरे व्यक्ति क्या शैतान की चाल या कोई भी बुरे ख्याल आपके जीवन में ना आ सके, लेकिन आपको उससे बचाव हो सके। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, हे पिता वो घड़ी आ पहुंची है, वो घड़ी आ पहुंची है कि यीशु मसीह जल्द बादलों पर आएगा। वो घड़ी आ पहुंची है कि अपने आप को हम तैयार करें, और वो घड़ी आ पहुंची जिस प्रकार से उन 10 कुंवारियां तो थी, लेकिन उन 5 ने क्या सोचा कि हमने अपने तेल में तो कुप्पी में तेल भर लिया है, हमको साथ लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता ये कुप्पी के जो तेल है ज्यादा का वो हमको जरूरत नहीं है। लेकिन 5 जो समझदार थे उन्होंने अपने कुप्पियों में भी तेल भरा और अपने साथ में भी लिया, अपने साथ में वो सामर्थ्य को साथ में वो घेरे रहे, इसलिए सबके 10 उगने लगी है। मत सोचिए कि वहां पर 5 ही सोने लगी करके, लेकिन 10 ही उगने लगे, लेकिन उनके कान खुले थे। उन्होंने अपने हृदय को बंद नहीं करा था, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वो तैयार थे कि मुझे मेरा दूल्हा जब आएगा, क्योंकि मैं तो दुल्हन हूँ, मैंने आपके आप को तैयार तो करके रखा है, और मैं जब तैयार करके रखा है मैं जानती हूँ कि मेरा दूल्हा आ रहा है, लेकिन वो जिस घड़ी आएगा तो क्या करेंगे, मैं फट से तैयार हो जाऊंगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, संडे के दिन मेरी नींद है ना खुलती नहीं है, थोड़ा लेट हो गया, ऐसा हो गया, बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते?
और इस संडे के दिन आपको मैं बता दूं, मैं हर दिन ये बोलती हूँ प्रभु मुझे 5 बजे उठा, हर दिन, चाहे मैं 12 बजे सो या 1 बजे सो। अब आप बोलेंगे अरे आपको क्या काम है क्या इधर, लेकिन काम सभी को है, हर एक कोई जाता है। कई बार हम दिन भर में नहीं सोते या मान लो अगर लेटे लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, तो उस समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर जब मान लो अगर 10 मिनट के लिए भी अगर आग लग जाती है फट से, अरे नहीं ये समय हो गया है, ये समय को हमको ये करना है, मैं परमेश्वर से ये कहती हूँ परमेश्वर मुझे उठा। और परमेश्वर हर दिन, मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि नहीं उठू करके, उठ के मैं परमेश्वर के सामने रहूंगी, परमेश्वर की स्तुति गाते रहूंगी, परमेश्वर की आराधना करते रहूंगी, और उसके बाद में अपने काम मिले। क्यों? मेरे को संडे के दिन जाना है प्रभु, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर 7 बजे आ जाती हूँ। कई बार आपने देखा होगा, अगर एक बार ही आप लोगों ने मुझे लेट देखा होगा तो, नहीं तो हर बार मैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा 7:30 बजे का समय रखा है, लेकिन मुझे अपने आधा घंटा पहले जाना है, तुझसे मिलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? अपने आप को तैयार रखना। मैं यहाँ पर ये बातों को कह रही हूँ, मैं ये नहीं कही कि मैं परफेक्ट हूँ करके, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को आप लोग तैयार करें। जिस प्रकार से यीशु मसीह कहता है वो घड़ी आप पहुंचिए, और वो घड़ी जब आप पहुंचिए तो अपने पुत्र के द्वारा, है ना, अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा कर। मतलब मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर से ये कहना है प्रभु मेरे जीवन के द्वारा मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर शमूएल कहता है बोल तेरा दास सुनता है, मैं उपस्थित हूँ। यशायाह कहता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। क्या हम तैयार हैं? हर दिन हर समय तैयार रहना है। पहले डर लगता था, अरे बाप रे मैं किसको सुसमाचार सुनो, कौन सी मछली पकड़ो करके। यीशु मसीह ने तो पतरस से कहा कि तुम अभी मच्छियों को पकड़ते, अब तुम जीवित मनुष्य को पकड़ोगे। अरे कैसे पकड़ना है, कैसे बात करना है, उससे मैं बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। हम ये डर के मारे हम किसी से बात ही नहीं कर पाते, लेकिन अब बिंदास हम किसी से भी बात कर सकते हैं। अब डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, भय की आत्मा दी है। क्या दी है? सामर्थ्य की आत्मा दी है, सामर्थ्य की आत्मा। जब मैं आपको कह रही कि परमेश्वर के अपने अपने लोगों के लिए विनती प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज अब आपके बच्चे के लिए आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसके लिए पाप कहां पर है? पाप कहां पर है? द्वार क्या है? आपका मुंह ही नहीं है, आपके कान भी है, सुनने है ना। वह मैं बोलूंगी अरे मालूम है कि वो कोरोना सिस्टर है ना, बहुत ऐसी है। किसके? कोरोना के पास में नहीं बोला, मैंने बता रही हूँ, मैंने किसी के पास। अब वो कहां पर? कोरोना के पास में है। कोरोना मालूम है क्या तेरे विषय में? ऐसा बोला। बोलेंगे हाँ क्या, वो क्या बताती है, वो तो सही है कि नहीं है। हम चुप नहीं रहेंगे। ये क्या है? उन्होंने उनके विषय में मैंने थोड़ा सा बोला, मान लो एक, तो वो बात उनके कानों में जब पड़ गई तो वो कानों से सुना, और कानों से सुनने के बाद में अंदर आया। अंदर आने के बाद पूरा जो कुछ तुमने, एक परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा कितना? थोड़ा। मतलब आप वो देखेंगे कोई ब्रेड बनाता है तो उसके लिए क्या खमीर वो कुछ तो भी डालते हैं, ईस्ट करके, है ना, ईस्ट है ना। हाँ देखो परमेश्वर नाम को याद दिलाता है, मैंने कभी डाला नहीं है लेकिन याद आया, वो डालते हैं, दाने दाने रहता है। आप आटो में डालेंगे तो देखेंगे वो थोड़ी देर के बाद में 10 मिनट के बाद में आपको फुला हुआ नजर आ जाएगा, रोटी के काम में नहीं आएगा, खमीर बन जाता है। मतलब आपकी थोड़ी सी गलती, आपका थोड़ा सा पूरी बात निकलना, आपकी मान तुमने आमीन बोल दिया है हर एक बातों के लिए, और जो कुछ परमेश्वर ने आपकी दुआ को सुन लिया, लेकिन सुन तो लिया है, आपके ऊपर प्रार्थना का उत्तर भी मिले, लेकिन वहां पर थोड़ी सी भी गलती हो गई, फिर वो हमारे जीवन में वो कार्य करते रहेंगे। जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हमने मांगा है, वो क्या, एक थोड़ा सा आप सब्जी में नमक ना डालिए, आपको पता चल जाएगा। जितनी भी सब्जी बनाई है ना आपने, तो आपके खाने की इच्छा है ना। क्यों? क्योंकि हमारा वो गुंदा हुआ आटा बिगड़ जाता है, उसमें खमीर आ जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया, स्वयं के लिए प्रार्थना करता है। वो पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमें
चाहिए, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए, क्योंकि हम बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकते, उस पर विश्वास नहीं कर सकते, उसके अनुसार मांग नहीं सकते। क्योंकि ये इसके परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो सदैव तुम्हारे साथ में रहता है, वो सदैव तुम्हारे लिए तो तुम्हें हर एक मार्ग को बता देता है कि तुम्हें किस मार्ग से चलना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 17:2 में कहता है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, तूने सब प्राणियों पर अधिकार दिया। परमेश्वर ने हमें हर एक वस्तु पर अधिकार दिया, यीशु मसीह को अधिकार दिया गया था। और इसलिए वो कहता है, यीशु ने स्वयं उनके पास में आकर कहा, मत्ती 28:18 में क्या कहता है, यीशु ने स्वयं उनके पास में आकर क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे किसको दिया गया? यीशु मसीह क्या करता है, मुझे दिया गया है। इसलिए वो कहता है, मैं भेड़ों के बीच में तुम्हें भेजता हूं, क्योंकि जो अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। बिना इसके बोल सकता है क्या? अब वो अधिकार तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि तुमने उसके नाम को जान लिया है, क्योंकि तुमने उसके नाम को पहचान लिया है। जब हम उसके नाम को पहचानते हैं, यीशु मसीह को जब हम जानते हैं और उसको पहचान लेते हैं, जब हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं, उसके साथ में हर समय हम संगति करते हैं, उसके साथ में हर पल हम लिपटे रहते हैं, तब वो परमेश्वर वो अधिकार हमें दे देता है। और जो अधिकार हमें दिया जाता है वो छीना नहीं जाता है, उसे कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो अधिकार के साथ में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब कहता है कि वो अधिकार दिया गया, जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको ये अनंत जीवन देता है। जब ये अधिकार तुम्हारे पास में आता है, जब तुम उसके अनुसार चल रहे हैं, उसके अनुसार कर रहे हैं और उसके आज्ञा को मान रहे, तो वो क्या कहता है, अनंत जीवन। थोड़ा सा दे रहा है क्या? अब यह अनंत जीवन कैसे मिलता है? अनंत जीवन क्या है? जो बोलिए ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठंडी लग रही है क्या? गर्म हो रहा है? मुझे तो गर्म हो रहा है यहाँ, है ना। जब अनंत जीवन का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर 50 साल जियो, 60 साल जियो, तुम 80 साल जियो, ये अनंत जीवन नहीं है। यहाँ पर तुमने यीशु मसीह को जान लिया है तो चंगाई तुम्हारे पास में आ चुकी है। अगर तुम उसके साथ में आज्ञाकारी हो तो तुम्हारे शरीर में तुमको बीमारी के लिए खुद के लिए ये प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे चंगा कर। हाँ, मेरे अंदर से मेरे मन के रोगों को निकाल, मेरे मन के विचारों को तू बदल दे, क्योंकि तुम्हारे विचार जिस समय बदल जाएंगे, तुम्हारा स्वभाव जिस समय बदल जाएगा, उस समय चंगाई तुम्हारे पास में आ जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। क्या तुम नहीं जानते? क्या कहता है? किसको कहता है? बाहर वालों को नहीं कह रहा हूं। अरे भाई, तुम बाहर जाके बोलो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा मंदिर है? वो बोलेगा, सोचेगा पहले कि मैं कैसे पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, क्योंकि वो जानते नहीं यीशु मसीह उनके अंदर वास करता है। ये आप और हम जानते हैं। इसलिए वो ये उन लोगों के लिए नहीं कहा गया जो यहाँ पर बैठते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसके आधीनता में रहते हैं, वो वचन को जब पढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते? मतलब मैंने जाना नहीं है। क्या कह रहा है? ये आगे में क्या कह रहा है? जानने की कोशिश कि तुम्हारी देह जो परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने हाथों से रचा। क्या कहता है वचन? उत्पत्ति के अध्याय में। हालेलुया, क्या कहता है? परमेश्वर ने मिट्टी ली और उसके पहले कहता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आओ हम मनुष्य को, क्या कहता है? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में, मतलब मैं जैसा हूं वैसा मैं बनाऊं। लेकिन उसने शब्दों के द्वारा नहीं बनाया। जल को जब बनाया तो परमेश्वर ने शब्द को बोला, उसमें मछलियां, उसमें जीव जंतु उत्पन्न हो जाए। जब उसने भूमि को, पानी को सुखाया तो उसमें भी उसने आज्ञा दी। उसमें भी आप देखते कि मिट्टियों में भी जंतु पाए गए हैं, जानवर पाए गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब हरियाली को कहा, घास हरियाली, छोटे पेड़ उग जाए, पेड़ पौधे उग जाए, वो शब्दों के द्वारा बोला गया है। लेकिन हमको शब्दों के द्वारा नहीं बोला गया।
हम कितने मतलब भाग्यशाली लोग हैं, हम कितने उसके चुने हुए लोग हैं। वो हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने अपने हाथों से, आपको जब बच्चा होता है तो आप बच्चों को तिरस्कार करके उसके पालते नहीं है। कैसे पालते हैं? बहुत नाजुकी से उठाते, अरे इसका हाथ तो ना मुड़ जाए, अरे इसका मुंह तो ऐसा ना हो जाए। हम यादेश को तो मतलब शालम को बिंदास उठा लेते थे, बिंदास। मैं 3 महीने का ही होने का था, मैं गर्दन के नीचे हाथ नहीं लगाती थी। मैं बोलती परमेश्वर तेरा लव यहाँ पर लगा हुआ है, तेरा हाथ उसके पीठ पर है। मैंने कभी उसको ये नहीं कि उसका मतलब ये मैंने ये क्योंकि जब आशीष छोटा था तो उस टाइम में उसकी वो दूध पीते तो मुंडी हिलती है तो सरी जाते, सरी बोलते हैं ना, तो गर्दन में नस लग जाती है ऐसे। तो मैंने वैसा उसको लगा था, मैंने समझती थी। लेकिन इसके बगैर मुझे याद आया कि मेरे बेटे को ऐसा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं होनी चाहिए, यानी शालम को नहीं होना चाहिए। मैं प्रभु इसका जीवन तेरे हाथ में है, क्योंकि तूने इसे दिया है। गर्भ का फल यहोवा की ओर से, जब गर्भ में रचा गया बच्चा है तो उसके लिए जब दिन रात दुआ होती है, और दिन रात दुआ होती है, उसके नस्ल को, उसके अंगों को परमेश्वर बना रहा है, तो उसको, उसकी हड्डियों को भी परमेश्वर मजबूत करेगा। आप उसको देखते हैं तो वो आपको देखेगा और हंसते रहेगा, कुछ नहीं, उसकी मुस्कुराहट आपको दिख जाएगी। बस शालोम की मुस्कुराहट आपके सामने आ जाएगी। मतलब मैं मेरे बेटे के नातू क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपने उस बच्चे को देख सकते हैं कि उसकी मुस्कुराहट हर समय। यीशु भी यही चाहता है कि हम उसके सामने रोते हुए नहीं, लेकिन हंसते हुए आए, आनंद के साथ में उसकी जय जयकार करें। यहाँ पर परमेश्वर जब उस महिमा को करना चाहता है, वो महिमा देना चाहता है, वो अनंत जीवन देना चाहता है। वो अनंत जीवन उसके सानिध्य में है, किसी बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है कि तुम बातों को उलझाओ। उलझाने वाली बातों से पुलिस कहता है, उस उलझाने वाले बातों से तुम सावधान हो जाओ। उलझाने वाले पापों से, उलझाने वाले मार्ग से, उस मार्ग में कोई बोलता है ना कि हमको अरे इस मार्ग में चल, यहाँ से तुझे क्या करेगा, शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन वहां पर वो नहीं रहते, लेकिन वहां पर हम उलझ जाते हैं। कई बार हमें धोखा मिल जाता है, कई बार हमें ठोकरें लगती है, लेकिन जो गिर के संभलता है परमेश्वर उसे उठाता है। परमेश्वर कहता है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे, लेकिन परमेश्वर उठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। 17:3 क्या है? जोर से पढ़ेंगे इसको, सभी पढ़ेंगे, सब एक साथ। और आनंद जीवन ये है कि वे कुछ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। किसको जाने? किसको जाने? यहाँ पर पास्टर बोंडाने को मत जानिए, यहाँ पर कौन कैसा है मुझे मत जानिए। आपको शिक्षा क्या मिली, आपको वचन क्या रहा है, उसमें अपने नजर को लगाइए। क्योंकि हम अगर इधर उधर जब देखते हैं ना, तो हमें उलझाने वाले मिल जाएंगे। हमारी दृष्टि उन बातों को देखना चाहती है। और मैंने कई बार मैं ये सोची कि मैंने ये मतलब सोचने में आता है कुछ बात, आपके पास में जितने के पास में मोबाइल है, स्मार्टफोन बोलते हैं ना, आप जो सोचते हैं उसमें दिख जाता है, बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं जानती थी बात को, लेकिन कई बार मैं बोली मैंने ये बात कैसे मेरे यहाँ पर सामने प्रकट हुई। तो फिर मैंने आशीष को बोला, प्रियंका को बोला, तो बोलते आपके मन में आई होंगी, बोले तो मैं बोली हाँ क्या ऐसा भी होता है क्या? मतलब मोबाइल हमारी बातों को जानती, हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं। याद रखना, हम जब लोग मतलब ऐसे सोचते हैं तो वो विचार वहां पर आ जाते हैं, वो बातें आपको प्रकट हो जाएगी। वचन भी आएगा, ऐसा नहीं है, वचन में प्रकट होता है। मैंने ये बातों को फिर ध्यान में देना शुरू कर दिया कि हाँ ये बातें होती। और ये ज्यादा दिन नहीं, इसी साल में वो मेरे सामने वो बातें आती गई, और मैं सोचती रही। पहले तो मैं सोची कि परमेश्वर तेरी योजना होगी, लेकिन फिर पता है नहीं, मोबाइल हमको चेक करता है। हालेलुया। तो सोचिए मोबाइल में इतना ही है, तो परमेश्वर तो जो हमारे साथ में रहता है वो क्या करेगा? सच्चे परमेश्वर को
जाने। फिलिपियो 3:8 क्या कहता है? फिलिपियो 3:8 आप कुछ सीख रहे हैं? आपकी आवाज तो नहीं आ रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, फिलिपियो 3:8 क्या कहता है? वरन मैं अपने प्रभु पढ़ो। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्सुकता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मतलब मेरे सामने सोना है, चांदी है, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना है, कितना भी लालच क्यों ना है, लेकिन जिसके अगर मसीह के पहचान में तुम्हें बढ़ना है, मसीह को अगर जान देना है, तो तुम्हारे साथ भी चाहे कितने भी धन दौलत क्यों ना है, चाहे कितने भी रुपए तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसका लालच मत करना, उसकी ओर अपने निगाह को मत लगाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं मत्ती का अध्याय में कि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे, 11:28 है ना, क्या कहता है? मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे, क्या है 11 का? बताओ। मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने सॉरी नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें 11:28 में क्या कहता है? सब परिश्रम करने वाले, जब हम परिश्रम कर रहे हैं, धन को प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है? हम उसकी ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये दिन तुम मेरे ओर फिरोगे और मेरे खोज में लगे रहोगे। मत्ती उसका 6:33 में वो कहता है कि पहले उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और परमेश्वर का वचन जब वो कहता है कि ये सब परिश्रम करने वाले, और परमेश्वर का वचन मत्ती के अध्याय में कहता है जब मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे, मनुष्य यदि सब धन दौलत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, है ना, अपने प्राण की हानि, मैंने मतलब एक धन जमा करने वाला क्या कर रहा है? धन को प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसको डर रहता है, मैंने घर में ये सामान रखा है तो कहीं चोर तो ना आ जाएगा, है ना, लगता है कि नहीं? आपका हो सकता है कितनों का तेल चोरी हुआ है, कितने का आटा चोरी हुआ, कितने की शक्कर चोरी हुई है। जब आप अगर अपने घरों को अगर किचनों को अगर ताला नहीं लगाएंगे, आप ताला लगा के जाते कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोर ना घुस जाए, या हमारा सोना चांदी चोरी ना हो जाए, या हमारे रुपए चोरी ना हो जाए। कितने लोग ऐसा करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसा होता है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या तो सब कुछ चुराया जाएगा। यहाँ पर तो तुम्हारे आशीष को भी चुराने के लिए शैतान तैयार रहता है। यहाँ से तो तुम अगर भले चंगे हैं तो तुमको बीमारी में गिराने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों में हम लोग जब वहां पर लुधियाना जब गए थे, तो मुझे पता ही नहीं, अचानक मेरे पाँव में गठान हो गई, अचानक, मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द चालू हो गया और मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं बोली यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, और वो गठान मुझे अभी तक थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं बोली वहां पर मैं खोल तो नहीं पा रही हूँ, मेरा हाथ तो नहीं खुल रहा है, मैं तो बोलते मम्मी ये तुम वो नहीं है, बोलते जाने तो, बोलते तुम ध्यान ही मत दो, बोलते मैं तो ध्यान भी नहीं दे रही हूँ वैसे भी, और मैं उसके लिए केवल प्रभु यीशु में तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगी होगी, मुझे तूने छुआया, चंगा किया। और जब परमेश्वर से मैंने ऐसी जब प्रार्थना को किया और प्रार्थना को करने के बाद में मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, परमेश्वर ने वो गठान को मिटा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी मोटी गठान हो गई थी, अच्छे, मैंने वो क्योंकि अपने परमेश्वर के सामने को रख दिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि फिलिपियों का 3:8 में क्या कहता है? उसको प्राप्त करो। किसको प्राप्त करना है? यहाँ पर कोई वस्तु को प्राप्त नहीं करना है, उसको हानि समझ लेना है, क्योंकि सोना भी तुम्हें धोखा देगा, चांदी भी तुम्हें धोखा देंगे, वहां पर चोर क्या आ जाएंगे, लेकिन जो तुम्हें जीवन दे सकता है, जिसको तुम पहचान सकते हैं, उसी को तुमको प्राप्त करना है। वो लोग तुम्हारा यीशु मसीह है, जिसके द्वारा तुम उस परमेश्वर के
संकट में उसके पास में पहुंच हो सकती है, जब तुम सच्चाई के परमेश्वर को जान सकते हो। यहाँ पर परमेश्वर का जब वचन हमें कहता है कि उसके अधीनता में जो अधिकार उसने हमें दे दिया है, उस अधिकार को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। मत्ती का हमने 8:28 में क्या कहता है, यीशु ने उसके पास जब आकर कहा कि अनंत उसके स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया गया है, तो उसने अनंत जीवन का भी अधिकार दिया है। अधिकार हमें अनंत जीवन कब मिलता है, जब हम यीशु के चरणों में बैठ जाते हैं। यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता था, इसलिए वो प्रार्थना करता था ताकि स्वयं को वो तैयार कर सके, और जब तैयार होकर अपने लोगों के पास में जा सके, जब वो बाहर निकलता, लोग एक लोग नहीं, 10 लोग नहीं, 12 चेले नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हजारों की भीड़ रहती थी। परमेश्वर का आत्मा उसको जहां पर वो चाहता था वहां पर वो चला जाता था, इसलिए ताकि वहां पर वो एक व्यक्ति के लिए भी जाता था। आप सोचिए, एक व्यक्ति के लिए हम सोचते अरे वहां पर इतने दूर कौन जाएगा, किसी व्यक्ति के लिए। आपको अगर कोई आपका आत्मा अगर आपको प्रेरित करता है कि मुझे जाना है, अरे ये व्यक्ति नहीं सुनेगा। हम जहां पर भी जा रहे, हम लगातार पास्टर जी और मैं हम जा रहे बाहर, और जब जाते हैं तो हो सकता है हमें कोई पड़ोसी अब एड्रेस के बहाने या एड्रेस के बहाने वो रोकते हैं गाड़ी को पास्टर जी, और उनसे बात करते हैं, और बात करने के बाद में आपको पता है प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। आपको पता है परमेश्वर का अनंत जीवन का जो मार्ग है केवल यीशु मसीह, हमारा जात धर्म नहीं, लेकिन हमारा जीवन बदलना है। मैं पहले ऐसा था, वो फटाफट 1 मिनट में अपनी गवाही को बता देते, और आप भी प्रभु यीशु को जाने। हाँ, हम जानेंगे। कई बार हमको लुधियाना में जब ऑटो से सब सफर किया रहे, हमको ये पता नहीं होता था कि वो मुसलमान है करके, लेकिन हम उनको बताते थे, और बाद में उनका नाम पूछते थे, तो उनका तो कभी अब्दुल निकलता, कभी क्या निकलता, वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस प्रकार से परमेश्वर लोगों को मिलाता था, क्योंकि उसको परमेश्वर की आवश्यकता थी। ऐसे ही हम किसी के ऑटो में नहीं बैठे, लेकिन वो ऑटो आपको एक जब पास्टर जी ने बताया कि जब हम दिल्ली में मंडी, सब्जी मंडी है ना, तो वहां पर जब उतरे, मंडी करके है, वहां से कम 2 घंटे का नहीं, आधा घंटे का रास्ता था। लेकिन अगर ट्रेन से वहां पर हम जाते तो वो ट्रेन छूट जाती थी। तो जब हम वहां पर मंडी में उतरे, बोलते जल्दी से उतरो बोलते यहाँ पर, और हमने जब वहां से उतरे और ऑटो को देखा, तो ऑटो को वो बोलता है, एक ने 300 बताया, एक ने 500 बताया, लेकिन एक व्यक्ति ने 200 बताया, और फिर उसने बोला वहां पर छोड़ेंगे। अब वो स्टेशन के नाम भी आप देखते हैं, नसीरुद्दीन, तो वो काले और ऐसे स्टेशन के नाम जो नाम ही नहीं आ रहे, वो वहां पर जब लेके गए, तो जब वो भाई को हम परमेश्वर का वचन बताया, वो कुरान में तुम्हारी ये लगा, हमें ये मालूम है कि हमारी ट्रेन जाएगी करके, हमें मालूम है कि वहां पर इतना कितना 20 मिनट बाकी था, है ना, वहां पर पहुंचने के लिए। मतलब 10:55 की वो ट्रेन थी, 10:55 को वो छूटना ही है, वहां से बनी है बिल्कुल राइट टाइम पर। लेकिन हम जब वहां पर पहुंचे 10:55 को रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, और वहां से पुलिया से जाना है। पुलिया से जब उतरे तो वहां से भी, अब वहां पर जैसे अब ये प्लेटफॉर्म पर उतरे, एक ट्रेन खड़ी है, तो चल रहे हैं आगे, मैंने वो आगे मत जाइए, पहले बैठ जाइए, और वहां से अंदर से हम रास्ता बना लेंगे। और जैसे वहां पर कितना मिनट में पहुंचे, 60 मिनट, 10:60, यानी कि बस 11 को 1 मिनट ही बाकी था। जैसे ट्रेन में बैठे, ट्रेन चालू हो गई। मैं परमेश्वर ये तेरा धन्यवाद हो। एक पास्टर ने तो पहले कैंसिल कर दी थी उनकी टिकट, जो हमारे साथ में थी, उनकी 9 बजे की थी, लेकिन ये 10 बजे के खुद ही हमारी जो पहुंचने वाली ट्रेन लेट पहुंची। मैं परमेश्वर, क्योंकि एक आत्मा को बचा रहे हैं, तो तू हमारे लिए कार्य करो। हम नहीं जानते, लेकिन मार्ग क्या है, मार्ग यीशु मसीह है, सच्चाई की पहचान। यहाँ पर सच्चाई की पहचान को किसको प्राप्त करना है, यीशु मसीह को, है ना। वो परमेश्वर क्या कहता है, उससे मैं एक सारी वस्तु को कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करना है, मैंने जो प्राप्त किया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सेठ में तुमने पाए, सेठ में दो, जो तुमने पाए हैं वो तुम किसको दोगे, परमेश्वर। परमेश्वर का वचन जो तुमने पाया है उसको लोगों को पहुंचा देना है, क्योंकि वास्तविक अनंत जीवन किसमें है, किसमें है। अभी आपने पढ़ा, तीसरा पद क्या पढ़े आपने,
यूहन्ना 17:3 में क्या कहते हैं? अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जब हम उसको जानते हैं, उस सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अनंत जीवन उसमें है। जब हम परमेश्वर को अगर जाने, सारा संसार, आपको बता दो, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा क्या वो परमेश्वर को नहीं जानता है? आप बता दो, है क्या कोई? है ना? परमेश्वर को जानते कि नहीं जानते? कहां पर जानेंगे? पेड़ में। कहां पर जानेंगे? पत्थर में। कहां पर पूछेंगे? परमेश्वर को जान रहे हैं, ये मत वो सोचिए कि मत नहीं जानते करके, हर एक जन, लेकिन सच्चाई का मार्ग कोई नहीं जानता। सच्चाई का मार्ग केवल यीशु मसीह है। यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर को वो जाने। हमको यहाँ पर अगर आप 6, जैसे कि हमने यूहन्ना 17:6 में क्या कहता है? मैंने तेरा नाम उन मनुष्य को प्रकट किया है जिसे तूने जगत से मुझे दिया है, और वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है, उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। जो उसके वचन को मानता है, जो उसके वचन को जानता है, वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने की कोशिश करेगा। हो सकता है आप ये सोचिए कि अय्यूब ने अपने आंखों से वाचा को बांधा, है ना? अपने आंखों से उसने वाचा को बांधा। 31 अध्याय अय्यूब का, उसका पहला ही पद, मैं अपने आंखों से वाचा को बांधता हूँ, मैं किसी को वाचा, है ना? वचन कहता है ना, हालेलुया। क्या कहते हैं वो? मतलब उसने एक लड़की का उदाहरण दिया गया है, मैं किसी को, मतलब सबसे बड़ा जो पाप है उसकी तरफ मैं देखूंगा नहीं। मतलब सबसे बड़ा, आपके पास में धन हो सकता है, आपके पास में कोई भी वस्तु हो सकती है। कहीं आप देखते हैं, अरे उसने तो रिश्वत किया, अरे उसने तो ये किया है, तो वो मतलब थोड़ी थोड़ी बातों में और वो पकड़े भी जाते हैं। कोई ये ना समझे ना पकड़े करके, कोई ये ना कहे कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होगा कर, लेकिन हो ही जाता है वहां पर थोड़ी थोड़ी बातों के लिए। देखिए वहां पर जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को हमने पहचान लिया, यीशु मसीह को जब हमने जान लिया, परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। आपने अगर किसी को वचन सुना है तो आपकी मान लो 10 में से 1 व्यक्ति आपसे बहसबाजी कर सकता है, 10 में से 1, बाकी 9 चुपचाप सुन लेते हैं। यीशु मसीह के पास में कितने कोढ़ी आए? 10 आए कि नहीं आए? उसमें से 10 ने विश्वास किया कि नहीं किया? ये ना कहे कि ना किए करके, ये ना बोले कि उसने माना नहीं करके। यीशु मसीह के सामने 10 कोढ़ी आए थे, 10 कोढ़ी ने घुटने को टेका, 10 कोढ़ी ने क्या किया? और उसके पिता मुझे हमें तू शुद्ध कर सकता है, तो कहता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। तो वहां से ये एक पॉपुलर के नहीं है, सच में होगा क्या? यीशु मसीह तूने बोल तो दिया, हम जाए क्या? नहीं बोला, लेकिन 10 के 10 विश्वास के साथ में गए। 10 के 10 जाते जाते अपने आप को, अरे तेरा कोढ़ तो जा गया, अरे तेरा गया क्या? मेरा भी तो गया, अरे हम तो पूरे अच्छे हो गए। चलते चलते उस 10 कोढ़ी का अगर उदाहरण आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसको पढ़िए और गहराई से जानिए। जब वो अपने आप को देखते तो उन्होंने अपने आप को नहीं देखा था। आपको ये भी बता दूं, 10 कोढ़ी ने ये नहीं देखा कि मेरा हाथ अच्छा हो गया। उसने जब 10 साथ में जा रहे थे ना, तो वो एक दूसरे के, अरे देख तो तेरा हाथ कैसा हो गया, अच्छा दिख रहा है, ये कोढ़ तो नहीं दिख रहा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा होगा, एक दूसरे के रूप को देखा होगा, चेहरे को देखा होगा, तब उनका कोढ़ उनको महसूस हुआ कि नहीं गए आकर के। और उसमें से 9 में से 10 में से 1 बोलता है चलना चलना, अपन जहां से आए हैं उस परमेश्वर को तो धन्यवाद दें, जिसने तुझे अच्छा किया है, जिसने मुझे अच्छा किया है, उसकी महिमा तो करे। बोलता है अरे यार इतने सालों बाद मैं चंगा हो गया हूँ, मुझे तो मेरे परिवार वालों ने बाहर निकाला था, मैं नहीं आता। 9 लोगों ने ये सोचा कि मैं नहीं आता, मेरा परिवार है, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे पहचानेंगे कि नहीं, मैं उनके सामने जाऊंगा, मैं अपने आप को उनके मेरे जो परिवार है उनसे मिलूंगा। लेकिन ये कहता है नहीं, जिसने मुझे अच्छा किया है पहले उसका मैं धन्यवाद तो कर लो, पहले उसको महिमा तो दे दो। हम कई बार ये बात को भूल जाते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों को। आप सोचते होंगे मेरे जीवन में गवाही नहीं करते, मैं हर बार गवाही देने के लिए खड़ी नहीं होती हूँ,
लेकिन मेरे पास में उठते बैठते गवाही है। मैं यहाँ पर गवाही नहीं बताती हूँ इसलिए कि मैं स्वयं परमेश्वर तू जानता है। जिस समय वो गवाही की किताब खुलेंगी, यहाँ पर वो प्रतिफल को मुझे मनुष्य के सामने मैं दूंगी, लेकिन वो किताबें तेरे सामने खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारे उगाड़े चेहरे, हमारे उगाड़े चेहरे यहाँ पर हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई पड़ता है, लेकिन उस समय हम आमने सामने होंगे जब जीवन की किताबें खुली जाएंगी, जब हमारा ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर कई बार ये कहा जाता है ना, अगर मान लो हम कुछ गलतियों को करते हैं, कुछ बातों को ऐसा करते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा तोड़ता है। किसको एहसास होता है बताइए? जब आप प्रार्थना करिए, आपसे कोई गलती हो गई है, तो आपको बराबर एहसास हो जाएगा, परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में ये पाप किया है। और जब तक आप उसको छोड़ते नहीं ना, तब तक वो आपको कायर करते रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई है कि नहीं है? सभी है। कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसके द्वारा अंदर के अंदर खाया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? भजन संहिता 90 में क्या कहता है? मिला 90 का 8 पढ़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ये बात को जानते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये वचन मेरे सामने हर बार खुलता है, हर बार। वो कहता है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में। पाप कहां पर होता है? ज्योति में होता है क्या? क्यों? चोरी कब होती है? रात को, है ना? चोरी रात को, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे चोर कितनी भी चोरी करे, चाहे कितना भी वो छुप कर पाप करे, लेकिन परमेश्वर को अपने ज्योति में रखता है, अपने सम्मुख रखता है। तुम चाहे कितना भी छुपा के कर, हम बोलते हैं कि मुझे कौन देख रहा है करके, तो याद रखिए, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना करें तो आपको कैसे विश्वास है कि वो परमेश्वर सुन रहा है करके, परमेश्वर देख रहा है करके? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपसे जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, वहां पर मेरे आंखें खुली रहेंगी। दूसरा इतिहास 7:14 में आपको वचन मिल जाएगा। क्या कहता है? मेरी आंखें खुली रहेंगी और कान, तो मतलब जहां पर तुम्हारा स्थान है वहां पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, कान खुले रहते हैं। तो आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तब परमेश्वर देखता है, और जब आप पाप कर रहे हैं तो क्या परमेश्वर सोया है? परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर रखा गया है, यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर ने अपना मुंह छिपा कर लिया था, इसलिए कि वो पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से नहीं। वो पाप को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबके अधर्मों का भार, हम सबके अधर्मों का पाप वो यीशु मसीह पर लाद दिए गए। आप जब सुसमाचार सुनाने जब जाते हैं तो लोग आपसे कहते हैं, अरे वो अगर उसने पाप नहीं किया तो उस पर, उसको कलवरी के क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? क्यों? प्रश्न करते हैं ना। लेकिन आपको उसका जवाब देना आना चाहिए, उसने मेरे पापों को लिया है। आप जानते हैं मैं झूठ बोलता था, आप जानते हैं कि मैं गलत राह पर था, आप जानते हैं कि मैंने वो पाप किया। जैसे एक बच्चा अगर बाप की दृष्टि में अगर कोई गलती करता है ना, और गलती करने के बाद में वो चुप जाता है कि मेरे पापा को मालूम नहीं होना चाहिए, मेरे पापा को ये बात अगर मालूम हो गई ना तो मुझे बहुत मारेंगे, तो क्या करते हैं, उस पर पर्दा डालते हैं। लेकिन वो बाप तो बाप है, बराबर पता ही चल जाता है। और जब पता चलने के बाद में वो क्या कहता है कि पापा, वो मान लेता है
है ना, मान लेता है और मानने के बाद में दोबारा वो गलती नहीं करता, छोड़ भी देता है ना। भजन संहिता 19 का क्या कहता है? भजन संहिता 19 उसका 12 पद क्या कहता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? अपने भूल चूक को, है ना, अपने भूल चूक को कोई मानता है क्या? मैंने तो नहीं किया है, डंके की चोट पर करा है, लेकिन किसी मनुष्य को नहीं मालूम। किरण हंस रही है, क्योंकि है ना, बोलते ना, क्या कहते हैं, अरे किसने देखा है, मैं क्यों मानू किसी के सामने। हम उस पर और मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी और पर्दा। लेकिन परमेश्वर का इतना बड़ा जो पर्दा था, जो पवित्र स्थान में हम नहीं जा सकते थे, वो पर्दा जब फट जाता है तो हम यीशु मसीह के सामने, जब यीशु मसीह के द्वारा अपने पिता के पास जा सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो वो अपने भूल चूक को जब समझते हैं, अब तू अपने दास को ढिठाई के पाप से बचा रख, वे मुझ पर प्रभुता करने, मेरे पापों को मान लेना है, और मानना ही नहीं, लेकिन उसको क्या कहता है, छोड़ देना है। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, या मान लो एक बीमार व्यक्ति है जिसको मान लो कैंसर है, और कैंसर वाले को क्या कहता है डॉक्टर, अरे तुम सिगरेट मत पीना, दारू मत पीना, और वो मान लो दारू भी पिएगा, उसका इलाज भी चालू है ना, मतलब दवा चालू है, दुआ चालू है, सब चालू है, और वो दारू पिएगा, तो फिर उसके बाद में क्या होगा? क्या होगा? दवाई चालू है ना, वो ठीक होगा क्या? लेकिन छोड़ देगा तो क्या बोलेगा? मेरे भाई को 2004 में मेरे पिताजी को सिर्फ एक गठान हुई थी, यहाँ पर एक गठान हुई थी, और जब वो गठान हुई तो हम लोग गए, 15 दिन ही हो गए थे। तो 15 दिन में जब वो गठान हो गए तो ये बोलते, पापा बोलते तुम ये काम करो, बोलते डॉक्टर को दिखाओ, बोलते ये दाढ़ का है, नहीं बोलते वो दाढ़ की सूजन है, बोलते उतर जाएंगे, बोलते गोली खाने से नहीं उतरे। और जब वो 1 महीने के बाद में चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर बोलते अरे टीबी है, बोलते मेरे पिताजी को। और उनको बोले ये कैसा, बाद में वो, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और वो बढ़ते बढ़ते कैंसर में चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको 4 साल जीवित रखा। आपको बता दूं, जब वो बातों को नहीं जाना, सच्चाई को, मेरे पिताजी ने 95 में बपतिस्मा लिया। जब पहले 93 तक वो विरोध करते रहे, 90 से लेकर जब मैंने सच्चाई को जाना, विरोध करते रहे, लेकिन 95 में पास्टर गोदमारे, आप जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, उनके द्वारा मुंबई के जो पास्टर लोग थे उनके द्वारा मैं 5-6 लोगों का बपतिस्मा हो गया, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया कि नहीं, मेरी बेटी को अगर बच्चे हो गए हैं और पर वो परमेश्वर इतना कार्य कर सकते हैं तो हमें भी वो आशीष देता है करके उन्होंने पहचान लिया। और वो 4 साल तक वो 2006 तक 2 साल जीवित रहे मेरे पिता। और उसके बाद में जब मेरे भाई को इतनी लत लग गई थी दारू की, और इसके, मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि मेरा भाई है तो मैं उनके कुछ पर्दा डालू करके। जब हमने उनके सच्चाई को मालूम होने के बाद में भी वो मेरे सामने नहीं पीता था, लेकिन उसके बाद में भी उसके शरीर में जब दर्द होता था तो सीटी स्कैन जब निकाला तो पूरा लाल लाल ऐसे दिखता था। डॉक्टर ने बोला कि तू ये दारू छोड़ दे, ये छोड़ दे, तो ये जीवन मिलेगा, तो अपने बाल बच्चे में। लेकिन उसका दर्द जो शरीर में होता था गोली के द्वारा, जब वो एक गोली, उस गोली का नाम नहीं आ रहा मुझे याद, वो गोली जब वो अपने शरीर के दर्द के लिए खाता था, तो वो डॉक्टर ने जब बताया कि वो जब वो खाता था तो गोली उसके शरीर में घुली नहीं थी, वो जैसे कि वैसे जाके लटक जाती थी। उनकी जो क्या बोलते आतड़ी, वहां पर वो अटक जाती थी और वो टीप बनती गई। ये 2012 की बात है।
जब 2012 में अगस्त महीने में 4 तारीख को 2 तारीख को शायद राखी थी, 2 की थी, 4 को राखी थी। और उस दिन वो हर बार मुझे राखी के दिन हर दिन मुझे हर हर दिन मेरा भाई बड़ा भाई मुझे फोन करता था हर दिन। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था कि रंजना ये करना है, रंजना वो करना है। हर दिन मुझसे बोलता बातचीत करता। और जब वो ये सारी बातों को वो बोलता था, तो जब हॉस्पिटल जाने के तो भाभी भाभी बोलते तुम्हारी बात मानेगा तो तुम अपने भाई को बोला। मैंने बोला भाई तू जा दवाखाना जा मुंबई में जस्ट लोग हॉस्पिटल में। और वो निकला, बोलते तेरे कहने से जा रहा हूँ। बोलते क्या बोला उसने, तेरे कहने से जा रहा हूँ और वहां पे जाने, पर मैं लौट के नहीं आऊंगा। आप सोचिए, एक भाई, मैं क्या उसकी दुश्मन थी क्या? और उस समय में वो गया लेकिन लौट के नहीं आया। जब उसके 14 तारीख को उससे मेरी बात हुई, तूने भेजा तो सही बोले रंजना, पर मैं लौट के नहीं आऊंगा। अब तेरी जिम्मेदारी है मेरे परिवार की, तो उस पर ध्यान देना। मैं बोली, मैं सोच भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ करके। 48 घंटे वही बात मुझे पूरा माइंड में आज भी याद है कि वो जब मेरी ट्रेन थी 2012 की। और 18 तारीख को मेरे हमारे मैं मतलब मेरे मुझे पता था, वो जिस समय मैंने मेरे भाई को भेजा तो मुझे पता था कि इसका ज्यादा हो गया है करके। लेकिन हमने उस बातों को प्रार्थना में रखा कि परमेश्वर उसकी आत्मा को तेरा, उसने मरते दम तक यीशु मसीह को अपना जीव में रखा। लेकिन वो बातों को आज भी उनकी प्रार्थना होती है। आप लोग जानते हैं जितने लोग, क्योंकि उसने सच्चाई को जान लिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर ये चाहता है कि जब हमारे भूल चूक को हमको समझना है। मैं कई बार मेरे मन में जब मैंने रखा कि मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को रख दिया कि परमेश्वर मेरे हाथों से ये गुनाह गलती हो गई है, मैंने मानना शुरू कर दिया। पश्चाताप अंदर आना शुरू हो गया। और मैं अपने आप को मैंने कहा कि मैं प्रकट तो करूंगी, मैं तो बताऊंगी। और जब मैंने अपने बच्चों को सारी बातों को अपने बच्चों के सामने रखा, मैं बच्चे ये गुनाह हो गया, मान लिया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा आपको कायर करता है। और जब आप मानते हैं, याद रखना शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ता। शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ता। वो आपको और कहीं ना कहीं उलझाने में, आपको और गुनाहों में, आपको उकसाने में रहता है। लेकिन मैंने अपने आप को बच्चों के सामने रख दिया, खुली किताब, क्योंकि मैं पत्री बनना चाहती हूँ। मैं मसीह की पत्री बनना चाहती हूँ ताकि लोग मुझे पढ़ें। मेरे बाद में जाने के बाद में बातें प्रकट ना हो, हम अपने आप का जीवन इसी पर कसर रखना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमने मान लिया, और मैंने एक बात में ये सोचा था कि जब मैं इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम को नहीं सोचा मैं, परिणाम को नहीं सोचती मैं। मुझे याद है, मैं ये जानती हूँ ना हमारा कोई हो सकता है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि मेरे लिए एक मार्ग है और मेरा यीशु मसीह वही मेरे लिए मार्ग बनाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम स्वयं के लिए विनती करते हैं, जब हम अपने गुण विश्वासियों के लिए विनती करते हैं, परमेश्वर अंदरूनी तौर से आपको तैयार करता जाता है। आप उसमें जड़ बनते जाइए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें यीशु मसीह के 70 चेले जब उल्टे फिर गए, है ना, उल्टे फिर गए, तो उस समय में उल्टे फिरने के बाद में जब यीशु मसीह ने देखा कि 70 चेले निकल के जा रहे हैं, तो 12 चेलों की तरफ देख कर कहता है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो उन लोगों ने क्या कहा, क्या कहा, हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है।